नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। स्वर्णमाला पत्री जी के मार्गदर्शन में पिरामिड मेडिटेशन यूथ टीम ने तिरुपति में आयोजित किया भव्य कार्यक्रम। 2000 पिरामिड मास्टर्स हुए सम्मिलित। कन्नड़ स्टीलनेस रिट्रीट प्रतिभागियों को स्वर्णमाला पत्री जी ने किया संबोधित। 40 दिन सभी को ध्यान करने का दिया संदेश। साई कुमार रेड्डी जी जगह जगह जाकर सिखा रहे हैं ध्यान, रह चुके हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी। ध्यान रत्न रामराजू जी की उत्तर भारत यात्रा। भोपाल और महाराष्ट्र में लिए ध्यान सत्र, लोगों को जोड़ा ध्यान से। सुवर्णा जी ने आयोजित किया अखंड ध्यान सत्र। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मास्टर्स ने लगातार किया ध्यान, हुआ गहन ऊर्जा का अनुभव। बिहार के जेपी इवनिंग कॉलेज कैंपस में बिहार ध्यान यज्ञ का आयोजन करता रहे भार्गव रेड्डी जी और स्वाति पुनाला जी। 2 दिन चला कार्यक्रम। पानीपत के रिफाइनरी ट्रेनिंग हॉल में सुरभि जी और सुमित जी ने ऊर्जा संरक्षण विषय पर ध्यान सत्र का किया आयोजन। सभी को सिखाया आनापानसती ध्यान। पीडीजे ध्यान मैगजीन हुई रिलीज। पत्री जी के जीवन के बारे में विशेष है इस बार का अंक। ध्यान विद्यार्थी में जाने, देश के कोने कोने में छात्रों को ध्यान से जोड़ने की मुहिम हुई तेज। सभी मास्टर्स छात्रों को सिखा रहे हैं ध्यान। विशेष खबर में जानिए पत्री जी के जन्मदिन पर पीएसएसएम द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमों के बारे में। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की प्रेरणा से और स्वर्णमाला पत्री जी के मार्गदर्शन में पिरामिड मेडिटेशन यूथ टीम ने तिरुपति में भव्य कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया, जिसका नाम दिया अहिंसा मेडिटेशन सेरेमनी। इस कार्यक्रम में 2000 पिरामिड मास्टर्स ने भाग लिया। पहले रैली निकाली गई जिसमें मास्टर्स ने शाकाहार को अपनाने और मांसाहार को त्याग करने का संदेश सभी को दिया। रैली अलीपरी गरुड़ सर्कल से महाथी ऑडिटोरियम, इस्कॉन मंदिर, अन्नरावा सर्कल, वीवी महल रोड, टीटीडी प्रशासन कार्यालय, नगर कार्यालय, महात्मा गांधी रोड, श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, करनाल स्ट्रीट, प्रकाशम रोड से होते हुए महाथी ऑडिटोरियम पहुंची थी। महाथी ऑडिटोरियम में रैली रुकी और यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डॉक्टर समुद्रलाल लक्ष्मणया जी, सुधाकर जी, ब्रह्मर्षि कांची रघुराम जी, डी शिव प्रसाद जी, जीवी प्रसन्ना जी, किरण चरण जी सहित पीएसएसएम यूथ टीम के 25 सदस्यों ने एक साथ मिलकर महाथी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें नटराज टीम ने सभी को सामूहिक संगीत ध्यान करवाया। इसके बाद आध्यात्मिक प्रवचन हुआ और फिर युवाओं ने भाषण के जरिए अपना नजरिया पेश किया और कार्यक्रम का समापन एसवी कॉलेज के छात्रों ने सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया। स्वर्णमाला पत्री जी ने कन्नड़ स्टीलनेस रिट्रीट प्रतिभागियों को पिरामिड वैली इंटरनेशनल में संबोधित करते हुए ध्यान करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है ध्यान करना मुश्किल है तो आप इसे 40 दिन के संकल्प के साथ शुरू करें। इसके बाद वो अगस्तियार पिरामिड महाक्षेत्रम तमिलनाडु पहुंची, जहां पत्री जी की याद में आयोजित अमृतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वर्णमाला पत्री जी ने सभी को संबोधित करते हुए पत्री जी के लक्ष्य को साकार करते हुए दुनिया भर में इसका प्रचार करते रहने का संदेश दिया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के मार्ग का अनुसरण हर पिरामिड मास्टर ध्यान का प्रचार प्रसार करके कर रहा है।
इसी तरह पत्री जी के निजी सचिव एवी साई कुमार जी भी लगातार देश भर में ध्यान और अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाल ही में साई कुमार जी जयपुर स्थित जोरबा द बुद्धा गोल्डन पिरामिड पहुंचे, जहां पिरामिड मास्टर फुलटुशी जी ने विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया था। यहाँ साई कुमार जी ने सभी को संबोधित किया और ध्यान करवाया। इसके बाद वो भिलाई स्थित एकता पिरामिड ध्यान केंद्र पहुंचे। एकता पिरामिड में सुवर्णा सुवी जी ने सत्र आयोजित किया था। इस सत्र में बहुत से लोग शामिल हुए, जिनका ज्ञानवर्धन साई कुमार जी ने किया। भिलाई के बाद साई कुमार जी का अगला पड़ाव था चंद्रपुर, जहां पर उन्होंने पिरामिड में सभी को ध्यान करवाया और उनके अनुभवों को सुना। इन सभी जगहों पर साई कुमार जी ने पत्री जी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं मास्टर्स और ध्यानियों ने साई कुमार जी का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ स्थित एकता पिरामिड ध्यान केंद्र में मास्टर सुवर्णा जी ने विशेष अखंड ध्यान सत्र का आयोजन किया। ये सत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार चलता रहा, जिसमें सभी मास्टर्स और ध्यानियों ने रात भर बैठकर गहन ध्यान ऊर्जा का अनुभव किया। इस सत्र में पिरामिड मास्टर आशा भांगू जी भी मौजूद रही। रात 10 बजे से शुरू हुआ ध्यान जब सुबह 6 बजे पूरा हुआ तो सभी मास्टर्स ने अपने अद्भुत अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया। ध्यान रत्न रामराजू जी ने उत्तर भारत के कई शहरों की यात्रा की और वहां आयोजित सत्रों में सम्मिलित हुए लोगों का मार्गदर्शन भी किया। रामराजू जी सबसे पहले भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सत्र में लोगों को पत्री जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए ध्यान का प्रचार प्रसार करने का संदेश दिया। इसके बाद वो महाराष्ट्र के भंडारा स्थित पिरामिड में आयोजित ध्यान सत्र में सम्मिलित हुए और सभी को ध्यान और पिरामिड ध्यान के फायदों के बारे में विस्तार से बताया। इस सत्र का आयोजन पिरामिड मास्टर मीनाक्षी मेहता जी ने किया था। यहाँ से रामराजू जी नागपुर पहुंचे और नागपुर ध्यान केंद्र में आयोजित सत्र का संचालन किया। इस सत्र का आयोजन सुरेंद्र चड्डा जी और कविता चड्डा जी ने किया था। इस तरह से रामराजू जी ने जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवाया और ध्यान से जोड़ा। ध्यान करने से मनुष्य के व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आती है। उनके स्वभाव में बहुत से अच्छे बदलाव आते हैं। यही वजह है कि पत्री जी ने ध्यान जगत का संकल्प स्वयं भी किया और अपने सभी मास्टर्स और ध्यानियों को भी ये नजरिया दिया। मास्टर्स दूर दराज के गांव में जाकर ग्रामीणों को ध्यान करवा रहे हैं। ऐसे ही उड़ीसा के सालेपुर स्थित बहुग्राम गांव में पिरामिड मास्टर कांता डुग्गर जी पहुंची और ग्रामीणों को ध्यान करवाया। इस गांव में इस सत्र से पहले कोई भी ध्यान नहीं करता था। ग्रामीणों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें अनंत शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद कांता जी ने स्वर्ण पिरामिड और कांतिलोक पिरामिड में भी ध्यान सत्र का संचालन किया। कांता जी ने बच्चों और बड़ों सभी को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और उन्हें रोजमर्रा के जीवन में ध्यान को अपनाने से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। मुंबई के अमरावती स्थित नाना नानी गार्डन में मास्टर योगिता पटेल जी ने ध्यान सत्र आयोजित किया। सुबह गार्डन में आने वाले लोगों को योगिता जी ने आनापानसती ध्यान करवाया। उन्होंने सज्जन सानिध्य, ध्यान, विज्ञान और कर्म के बारे में लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। योगिता जी रोज इस गार्डन में लोगों को ध्यान करवाने के साथ ध्यान का प्रचार करने का भी संदेश सभी को देती हैं। वहीं मास्टर कंचन सचिन गुप्ता जी ने नवी मुंबई के एरौली में ध्यान सत्र का संचालन किया, जिसमें उन्होंने सभी को ध्यान के फायदों के बारे में बताया। कंचन जी के साथ सचिन गुप्ता जी भी मौजूद रहे। घर घर ध्यान टीम पत्री जी के ध्यान जगत संकल्प को आगे ले जाते हुए लगातार ध्यान करवा रही है। इस टीम के मास्टर्स अनीता पाटिल जी ने कल्याण में, ईश्वरी रामपुरे जी और प्रवीण जाधव जी ने पनवेल स्थित ओल्ड एज होम में और चेंबूर में रामबाबू जी ने सिंगिंग बाउल के साथ आनापानसती ध्यान करवाया। इसके अलावा उन्होंने पनवेल के पिलाई कॉलेज के टीचर्स को कल्याण सेंटर में, बंदुप श्रीराम कॉलेज में, उल्लासनगर योगा क्लास में भी सभी को ध्यान से जोड़ा। वहीं मास्टर अनीता पाटिल जी ने कल्याण स्थित सेंटर में सत्र आयोजित किया, जिसमें कई नए लोगों ने ध्यान किया। आपको बता दें कि मास्टर्स लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर नए लोगों को ध्यान से जोड़ते हैं।
भोपाल के अवधपुरी भेल में पिरामिड मास्टर रामेश्वर देशमुख जी ने अपने घर पर 10 बाय 10 फीट के पिरामिड का निर्माण करवाया। इस पिरामिड में एक साथ 14 से 15 लोग मिलकर सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड 24 घंटे सभी के लिए खुला रहता है। यहाँ कोई भी कभी भी आकर ध्यान कर सकता है। रामेश्वर जी ने बताया कि वो जेटीटीपी से जुड़े हुए हैं और सूरत में आयोजित सेठ विजडम वर्कशॉप में भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें लगातार नए नए अनुभव होने लगे। 2 बार उन्हें ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का विजन भी आया और उसके बाद ही उन्होंने पिरामिड का निर्माण करवाया। कोलकाता की बी योरसेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट टीम ने केंद्रीय विद्यालय में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में टीम ने प्राइमरी और सेकेंडरी के छोटे छोटे बच्चों को ध्यान करवाया। कोलकाता टीम लगातार ध्यान का प्रचार प्रसार हर जगह कर रही है। पीएसएसएम से जुड़ी ये टीम निरंतर पीएमसी बंगाली के माध्यम से जन जन तक ध्यान को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। बिहार के हाजीपुर स्थित केजेपी इवनिंग कॉलेज कैंपस में बिहार ध्यान यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके आयोजनकर्ता भार्गव रेड्डी जी और स्वाति पोनाल्ला जी रहे। चीफ गेस्ट के तौर पर पद्मा जी विजयवाड़ा से, विजय लक्ष्मी जी हैदराबाद से, वारा लक्ष्मी जी हैदराबाद से रहे। वहीं इस आयोजन में हाजीपुर के मास्टर संजय वर्मा जी, प्रभा आभा जी, पूनम कुमारी जी, पटना से दिनेश सिन्हा जी, राजीव साहू जी, नीवीर शिवपुत्र जी, आभा सिन्हा जी, चंचला जी, रोहतास से डॉक्टर एनपी सिंह जी और नीलम कुमारी जी, बक्सर से हंसराज जी ने इस इवेंट के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई। पद्मा जी ने इस यज्ञ के दौरान बताया कि उन्हें पत्री जी द्वारा विजन में संदेश मिला था कि वो 2 दिन ध्यान यज्ञ बिहार में आयोजित करें। इसका उद्देश्य है सामूहिक रूप से सामूहिक ध्यान करवाना और बिहार में ध्यान का प्रसार करना रहा। इस यज्ञ में सुबह गहन ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जिसमें नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया था। दिन के अंत में ध्यानियों और मास्टर्स ने अपने ध्यान के अनुभव साझा किए। इस तरह 2 दिन चले इस बिहार ध्यान यज्ञ का सफलतापूर्वक समापन हुआ। बिहार की राजधानी पटना में मास्टर राजीव साहा जी के घर पर विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का विषय रहा आनापानसति ध्यान, जिसके वक्ता रहे साहा जी। सत्र में मास्टर प्रभा जी भी सम्मिलित हुई। राजीव साहा जी ने सभी को ध्यान करने के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया और फिर सभी को ध्यान करवाया। झांसी के भेल में मास्टर तेजराम शाक्या जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का विषय था ध्यान के प्रति जागरूकता। तेजराम जी ने इस सत्र का आयोजन गजेंद्र जी के रिटायरमेंट कार्यक्रम के दौरान किया था। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों ने निर्देशित ध्यान किया और अपने अनुभवों को साझा किया। इस सत्र में गजेंद्र जी और तेजराम जी के अलावा अशोक जी, विवेक जी भी शामिल रहे। राजस्थान के बीकानेर स्थित मैत्रेय पिरामिड परिवार के इंद्रजीत शांगरी जी और नितिन खिवानी जी ने कॉर्पोरेट ऑफिस में ध्यान सत्र का आयोजन किया। पीयूष शांगारी जी और प्रियंका शांगारी जी के ऑफिस में मौजूद सभी कर्मचारियों को इंद्रजीत जी ने आनापानसति ध्यान करवाया। ध्यान के बाद सभी ने मिलकर नृत्य किया और इस अवसर का आनंद प्राप्त किया। सत्र के अंत में इंद्रजीत जी ने पत्री जी द्वारा ध्यान पर लिखी गई पुस्तक सभी को उपहार स्वरूप भेंट दी। पानीपत के रिफाइनरी ट्रेनिंग हॉल में मास्टर सुरभि शर्मा जी और सुमित शर्मा जी ने ऊर्जा संरक्षण विषय पर ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में भाग लेने वाले लोगों को सुरभि जी और सुमित जी ने आनापानसति ध्यान के बारे में बताया। ध्यान से मिलने वाली सकारात्मकता का उन्हें ध्यान के जरिए अनुभव करवाया। सत्र के अंत में सभी को ध्यान करते रहने का संदेश भी दिया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के संजीवनी हॉस्पिटल में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। डॉक्टर डीसी चौहान जी, डॉक्टर प्रमिला चौहान जी, डॉक्टर विप्लेश जी द्वारा आयोजित सत्र में सभी को ध्यान के फायदों के बारे में बताया गया। मास्टर्स ने बताया कि किस तरह से नियमित ध्यान के माध्यम से वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस सत्र की वक्ता रही मास्टर प्रज्ञा सचदेवा जी। प्रज्ञा जी के साथ सत्र में रेखा गुप्ता जी, इंदु सूद जी और राखी गुप्ता जी भी मौजूद रहीं।
इसके साथ ही प्रज्ञा जी ने एटीएस पैराडाइज सोसाइटी में भी ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी को आनापानासती ध्यान की आसान विधि के बारे में बताया। इस सत्र में उनके साथ पूनम कपूर जी, रेखा गुप्ता जी, रेणु यादव जी और मधु गर्ग जी भी मौजूद रहीं। भुवनेश्वर के मास्टर कुलमणि पांडा जी ने उद्यान कंसल्टेंसी में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में कंसल्टेंसी के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। करीब 1.5 घंटे चले इस सत्र में कुलमणि जी ने सभी को ध्यान के महत्व के बारे में बताया और फिर निर्देशित सामूहिक ध्यान करवाया। ध्यान के बाद कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन का 6वां अंक प्रकाशित किया जा चुका है। इस विशेष अंक में पीएसएसएम के संस्थापक, नवयुग के महान आध्यात्मिक वैज्ञानिक, सबके परम मित्र, जगत गुरु और मार्गदर्शक ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उनका पारिवारिक जीवन, आध्यात्मिक प्रसंग, सीनियर मास्टर्स के अनुभव और शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा से संबंधित रोचक लेख सम्मिलित किए गए हैं। इस मैगजीन को आप पिरामिड ध्यान जगत की पीएमसी यूनिट में ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो अब आप इस मैगजीन के जरिए पत्री जी से जुड़ी बहुत सी बातें, जानकारियां आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही पीडीजे टीम आप सभी के सहयोग से ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन का 9वां अंक भी प्रकाशित किया जा चुका है। इस अंक को भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और अब रुक करते हैं ध्यान विद्यार्थी की ओर। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पीएसएसएम द्वारा सिखाए जा रहे आनापानसती ध्यान से जुड़कर 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी ध्यान आसानी से कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वह अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त, जागरूक समाज के नागरिक की तरह बना सकें। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर पीएसएसएम का युवा विभाग पाइमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन और अहिंसा अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कहां कहां ध्यान विद्यार्थी टीम ने किया छात्रों को जागरूक। भुवनेश्वर के सेंट जेवियर स्कूल में पिरामिड मास्टर सारिका सराफ जी ने बच्चों के लिए ध्यान का एक पीरियड अनिवार्य कर दिया है। अब स्कूल की सभी कक्षाओं में अन्य विषयों की तरह ही ध्यान का भी एक पीरियड होगा। सारिका जी की इस पहल से बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि होने के साथ ही उनके भविष्य निर्माण में सहायता होगी। इस पीरियड का संचालन मास्टर कोयल बनर्जी जी करेंगी। भुवनेश्वर में हर जगह ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र, आईएमएस और एसयूएम अस्पताल ने मिलकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां डॉक्टर एस रंजन जी ने जीवन शैली, चिकित्सा और निर्देशित ध्यान विषय पर व्याख्यान दिया, जिससे कि मेडिकल छात्र बहुत प्रभावित हुए। कॉलेज के डीन डॉक्टर संघमित्रा मिश्रा जी ने कहा कि वह भविष्य में भी इस तरह के सत्र आयोजित करवाना चाहेंगे। इसके साथ ही सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सहयोग से बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र ने एक अन्य सत्र का आयोजन किया, जहां डॉक्टर एस रंजन जी ने तनाव मुक्त सफलता के बारे में बात की। उन्होंने ध्यान करने के लिए भी सभी का मार्गदर्शन किया, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्रों ने सक्रिय भाग लिया। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियदर्शी जी सहित फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद थे। वहीं बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र के मास्टर्स ने कलिंगा पुस्तक मेला में आए लोगों को ध्यान के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम रीइन्वेंट योरसेल्फ का आयोजन किया। कलिंगा पुस्तक मेला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया और ध्यान किया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर देवी प्रसन्ना पटनायक जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के संस्थापक निर्देशक, पूर्व सांसद और लेखक डॉक्टर प्रसन्ना पठानी जी, लोकप्रिय सिने कलाकार और पूर्व विधायक एस.जे. आकाश दस नायक जी और एमओ कॉलेज के अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे।
वहीं सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर एस रंजन जी मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने शून्य बजट स्वास्थ्य के बारे में भी सभी के समक्ष अपनी बात रखी। साथ ही डॉक्टर देवाशीष महापात्रा जी ने ओडिया में इप्सिता पुजारी जी द्वारा लिखित पुस्तक 40 मास्टर्स के संदेशों का पुनरीक्षण किया। इस दौरान ओडिया ध्यान जगत पत्रिका का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि कटक, भुवनेश्वर, अनुगुल के कई पिरामिड मास्टर्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उड़ीसा के बुद्ध जिला स्थित गवर्नमेंट स्कूल राम विकांता में मास्टर शरद कुमार दास जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र की वक्ता रही मास्टर इप्सिता पुजारी जी। इप्सिता जी ने सभी छात्रों और स्कूल स्टाफ को आनापानसति ध्यान की आसान विधि के बारे में बताया और फिर थोड़ी देर सभी को निर्देशित ध्यान करवाया। उड़ीसा के जजपुर जिले के बैतरणी रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल, प्राण कृष्ण महाविद्यालय तुलसीपुर स्थित पीएम हाई स्कूल और जजपुर रोड स्थित वीएन कॉलेज में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इन सभी जगहों पर मास्टर कुलमणि पांडा जी ने ध्यान सत्र आयोजित किया। सत्र में छात्रों और स्कूल कॉलेज के स्टाफ को आनापानसति ध्यान के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही छात्रों और शिक्षकों को थोड़ी देर ध्यान भी करवाया। इसके बाद उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से उनके अनुभवों को साझा करने को कहा। कुलमणि जी ने बताया कि अनुभव साझा करना भी ध्यान करने जितना ही महत्वपूर्ण है। गुजरात के राजकोट स्थित ऋषि वन में मास्टर जयदीप साखिया जी हर महीने के आखिरी शनिवार और रविवार को बच्चों और उनके पेरेंट्स को ध्यान करवाते हैं। इस दौरान वो बच्चों को खेल खेल में ध्यान की महत्ता को बताते हैं। कई तरह से वो बच्चों को आउटडोर गेम्स भी खिलवाते हैं, जिससे बच्चे कुछ समय के लिए फोन से दूर होकर हेल्दी गेम्स खेल सके। ध्यान से जहां उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वहीं एकाग्रता भी बढ़ेगी। लुधियाना के स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के छात्रों के लिए विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा आनापानसति ध्यान, इसके फायदे और कैसे करें आनापानसति ध्यान। इस सत्र का संचालन पिरामिड मास्टर लीना भारती जी ने किया। लीना जी ने सभी को ध्यान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से ध्यान करके आप खुद को बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में स्कूल कॉलेज के छात्र लगातार ध्यान करने आ रहे हैं और ध्यान के लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। लुधियाना के एसएसडीसी ग्राम तरंग ट्रेनिंग सेंटर स्किल इंडिया में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड सेंटर की ओर से इस सत्र का संचालन मास्टर श्वेता शर्मा जी ने किया और इस सत्र का आयोजन डॉक्टर शालिनी जी और डॉक्टर पुष्कर मिश्रा जी ने किया था, जिसमें करीब 100 युवाओं ने भाग लिया था। श्वेता जी ने सभी को गाइडेड मेडिटेशन करवाया और सभी के अनुभवों को सुना। दिल्ली के पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी ने बाउंस डांस अकेडमी के बच्चों के लिए ध्यान सत्र आयोजित किए, जिसका विषय रहा पढ़ाई लिखाई का तनाव और आनापानसति ध्यान। इस सत्र में स्नेह जी ने सभी छात्रों को ध्यान करवाया और उनके अनुभवों को सुना। इसके बाद उन्होंने सभी को ध्यान करते रहने का संदेश दिया। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्रि जी के जन्मोत्सव की धूम सभी मास्टर्स और ध्यानियों के बीच है। हर किसी ने अपने ही तरीके से उनके जन्मोत्सव की तैयारियां की हैं। किसी ने ध्यान आयोजित किया तो किसी ने अन्नदान की व्यवस्था की। पत्रि जी के जन्मदिन के मौके पर पीएमसी हिंदी लाया उन पर बनाई गई विशेष डॉक्यूमेंट्री, साथ ही उन पर बनाया गया विशेष ब्रह्मर्षि पत्रि जी एंथम भी रिलीज किया गया, जिसे आप पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही देश भर में और विदेशों में भी पत्रि जी के जन्मदिन पर कई विशेष आयोजन किए गए। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।